अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर हरियाणा मंडप लगाया गया है। हरियाणा मंडप एक ऐसी झलक प्रस्तुत कर रहा है जो कि एक प्राचीन हरियाणा का एक प्राचीन गांव जिस प्रकार का नज़र आता है, ऐसा ही हरियाणा मंडप नज़र आ रहा है। जैसे ही हरियाणा मंडप में हम एंट्री करते हैं तो सामने ही एक बुज़ुर्ग बैठे हैं जहां पर वो षण के बाण बांट रहे हैं। उसके बाद में जो कृषि यंत्र हैं या जो अन्य यंत्र हैं हरियाणा के जो पुराने समय में प्रयोग होते थे, वो सामने एक झलक दिखाई दे रही है। ऐसे ही हमारे साथ में हरियाणा कला परिषद के अतिरिक्त निदेशक नागेंद्र शर्मा जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, क्या बताएंगे? हरियाणा मंडप यहाँ लगाया गया है, एक प्राचीन गांव की जो झलक है वो यहाँ दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दा कुरुक्षेत्र का, जो आप यहाँ पधारे। अभी जैसे गीता महोत्सव इस बार का आप देख रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, पिछले लगभग 4-5 वर्षों में जो इसका स्वरूप बढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कलाकारों का भी हौसला बढ़ाया। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, हरियाणा कला परिषद है, एनजेडसीसी है, सभी ने मिलकर इसका स्वरूप जो बढ़ाया है सब। और अभी जो आप देख भी रहे हैं मंच पर जो प्रस्तुतियां भी देख रहे हैं, आज जैसे एनजेडसीसी द्वारा बाहर के प्रदेशों के कलाकार बुलाए गए हैं, उनकी प्रस्तुतियां। और हरियाणवी मंडप में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपने देखा, आप अपने शब्दों में भी बता रहे थे जैसे कि पुराने जो हमारी विरासत है, जिसको हम पैतृक विरासत बोलते हैं, उसकी जो कलेक्शन है वो सब आजकल नगण्य हो गई है, देखने को नहीं मिलती है। लेकिन रघुवेंद्र मलिक जी द्वारा जैसे जो यहाँ पर सामान रखा गया है, जितना भी आप देखेंगे, वो आज की पीढ़ी को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज हम अपने घरों में नहीं देखते हैं। ऐसे कुछ बर्तन हैं और कृषि यंत्र हैं। बहुत सारे युवा जब यहाँ आकर इन चीज़ों को देखते हैं, उनको भी अपनी संस्कृति की और जो प्राचीन पैतृक चीज़ें हैं उनकी जो झलक देखने को मिलती है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर हम इनको नहीं अपने संजो के रखते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन पैतृक परंपराएं और जो भी ये सामान भी है, ये सब अगर लुप्त होता जाएगा तो वो कहते हैं ना कि भी किसी भी जगह की अगर कला और संस्कृति और पैतृक परंपराएं ये अगर समाप्त होती जाएंगी तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो अभी ज़रूरत है इनका संरक्षण और संवर्धन करने का। सरकार द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। हम भी विभिन्न मंचों पर इस अपनी कला संस्कृति को लेकर आते हैं ताकि इसको और बढ़ावा दिया जा सके। तो हमारे प्रयास यही हैं कि भी अपनी संस्कृति को संजोया जाए, उसका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। तो शर्मा जी, जैसे आप भी एक बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, तो जिस प्रकार से आर्टिस्ट जो कलाकार हैं, कलाकारों को इस प्रकार का मान सम्मान मिलता है, हरियाणा सरकार द्वारा इस प्रकार का एक ऐसा पिछले कुछ वर्षों में शुरू किया गया है विभिन्न अवसरों पर, तो इसको किस नज़र से आप देखिए जी? मैं कहूँगा कि ये बहुत सराहनीय प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जितनी बार भी हमारा जाना होता है, वो हमेशा कलाकारों का कुशल क्षेम पूछते हैं और ये पूछते हैं कि भी आगे और क्या करना चाहिए। और जो हम सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं, वो उससे बढ़कर ही प्रयास करते हैं। अभी पिछले वर्षों में प्रस्तुतियां इतनी बढ़ गई हैं, जैसे अब सांग हम बोलते हैं, अब कई जगह पर पढ़ने को मिलता है कि भी सांग एक लुप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है। सांग की प्रस्तुतियां अच्छे तरह, मतलब बहुत तरीके से की जा रही हैं और बहुत भरपूर मात्रा में की जा रही हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि भी इस परंपरा को हम गंवाने के तौर पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है। सांग की, रागणियों की बहुत प्रस्तुतियां हो रही हैं और कोशिश ये है कि भी जो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं उनका भी हम संरक्षण करें। उनकी कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि भी हमारी जो भी संस्कृति की जो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं उनको हम संरक्षण और संवर्धन उनका कर रहे हैं, चाहे वो कार्यशालाओं के माध्यम से है, चाहे वो प्रस्तुतियों के माध्यम से है। अब बीन को हम लेते हैं जैसे, तो बीन की अक्सर बात आती है कि बीन कम होती जा रही है, तो उसके भी हमने प्रस्तुतियां बढ़ाई हैं। उससे क्या है कि कलाकारों का हौसला बढ़ता है, कलाकारों को मंच मिलता है, और जब उनको बार बार प्रस्तुतियों के लिए मंच मिलेगा और उनका हौसला बढ़ेगा तो कलाकार ज़रूर आगे बढ़कर आएगा। तो हरियाणवी मंडप में, हरियाणा का जो मंडप लगाया गया है, कितने लोग आ रहे हैं? जैसे आमतौर पर देखा जाता है
कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जब चलता है तो सबसे ज़्यादा भीड़ जो है हरियाणा मंडप में देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, ये कोई दो राय नहीं है कि भी सबसे ज़्यादा भीड़ हरियाणवी मंडप में आपको मिलती है। इस बार हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रशासन का कि भी जो हरियाणवी मंडप के लिए जगह भी ज़्यादा दी गई है और भीड़ आप देख ही रहे हैं, नज़ारा मतलब क्या कहें कि भी लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें अपनी हरियाणवी संस्कृति और विरासत इतने लोगों को दिखाने को हमें जो अवसर मिला है, उसके लिए हम प्रशासन का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये थे हमारे साथ हरियाणा कला परिषद के अतिरिक्त निदेशक नागेंद्र शर्मा। इनका कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा कलाकारों के लिए विभिन्न ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे कलाकारों का उत्साह बढ़ रहा है और हरियाणवी जो कला है, हरियाणवी जो संस्कृति है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना, द कुरुक्षेत्र न्यूज़।